हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंस्पायर स्टोरी A2Z पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन कंटेंट, मजेदार जानकारियाँ और ढेर सारी नई बातें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे, अली, अहमद और सलीम। तीनों दोस्त बचपन से साथ थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। उनका ईमान मजबूत था और वे अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते थे। हालांकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हराम कमाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। गांव में अमीर लोग थे जो आराम से जिंदगी बिताते थे, लेकिन ये तीनों मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। अली बढ़ई का काम करता था, अहमद खेतों में मजदूरी करता था और सलीम छोटे मोटे काम करके गुजारा करता था। लेकिन तीनों की हालत ऐसी थी कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। एक दिन गांव में एक मशहूर व्यापारी हाजी इब्राहिम आया। वह बहुत नेक और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। उसने पूरे गांव में ऐलान किया, मुझे अपने की देखभाल के लिए 3 ईमानदार और मेहनती लोग चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक नौकरी नहीं होगी, बल्कि यह एक परीक्षा होगी। जो इस परीक्षा में सफल होगा, उसे अल्लाह की बरकत मिलेगी। अली, अहमद और सलीम ने सोचा कि यह उनके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। तीनों ने हाजी इब्राहिम से मिलने का फैसला किया। हाजी इब्राहिम ने उन्हें अपने सुंदर बाग में ले जाकर कहा, तुम तीनों इस बाग की देखभाल करोगे। अगर तुमने मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो अल्लाह तुम्हें इसका इनाम देगा। बाग बहुत बड़ा था, लेकिन कई जगह सूखे पेड़ और झाड़ियां थी। फलों के पेड़ कमजोर पड़ चुके थे और मिट्टी में भी नमी नहीं थी। तीनों की मेहनत। अब अली, अहमद और सलीम ने मिलकर काम शुरू किया। अली पढ़ाई, उसने सूखे पेड़ों को काटकर लकड़ियां इकट्ठा की, बाग की टूटी हुई बेंचों और फैंस को ठीक किया और नए पौधे लगाए। अहमद किसान, उसने मिट्टी की हालत सुधारनी शुरू की, पुराने पौधों को ठीक किया और रोज सुबह सुबह पानी देने का काम किया। सलीम व्यवसाय, उसने बाजार जाकर अच्छे बीज और खाद खरीदी और फलों को सही दाम पर बेचने की योजना बनाई। कुछ दिन बाद जब फसल अच्छी होने लगी तो पास के एक व्यापारी ने उनसे कहा, अगर तुम मुझे आधे पैसे में ये फल बेच दो तो मैं तुम्हें चुपचाप कुछ ज्यादा पैसे दे दूंगा, लेकिन हाजी इब्राहिम को मत बताना। ये सुनकर सलीम गुस्से में बोला, हम हराम कमाई नहीं करते, अल्लाह सब देखता है। अहमद और अली ने भी मना कर दिया। उस दिन उन्होंने सीखा कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। कई महीनों तक मेहनत करने के बाद जब बाग हरा भरा हो गया तो अचानक एक दिन गांव में भारी बारिश आई। कई पेड़ टूट गए, फसलें खराब हो गईं और मिट्टी बह गई। तीनों बहुत दुखी हुए। अहमद बोला, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन अली ने कहा, नहीं, हम फिर से मेहनत करेंगे, अल्लाह मेहनत करने वालों के साथ है। तीनों ने सब्र से काम लिया और दोबारा बाग को ठीक करना शुरू किया। एक दिन एक अमीर जमींदार आया और बोला, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, बस ये बाग मुझे बेच दो। ये सुनकर सलीम सोचने लगा, अगर हम बाग बेच दें तो हम अमीर हो सकते हैं। लेकिन अहमद ने कहा, नहीं, ये बाग हमारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है, हम इसे नहीं बेचेंगे। अली भी बोला, तारांकन, सही कहा, हम लालच में नहीं आएंगे, अल्लाह का इनाम। जब हाजी इब्राहिम वापस आया और उसने बाग को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। माशाअल्लाह, तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने ईमानदारी, सब्र और मेहनत से यह बाग संवारा है। अब से यह बाग तुम्हारा हुआ। तीनों दोस्तों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने शुक्र अदा किया और फैसला किया कि वे इस बाग को नेक कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेहनत और ईमानदारी हमेशा रंग लाती है। हराम कमाई से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की बरकत हलाल कमाई में ही होती है। सच्ची दौलत सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि नेक कामों और अच्छाई में होती है। सब्र करने वाले को अल्लाह कभी निराश नहीं करता। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको बरकत दे।